Good morning, children. How are you? I hope you are all healthy, fit and fine. Children, आज हम आपको द मैजिक गार्डन लेसन की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन बताएंगे. द मैजिक गार्डन, जादू वाला बाग. द मैजिक गार्डन was in a school playground. The magic garden was in a school playground. मैजिक गार्डन कहाँ था? मैजिक गार्डन एक स्कूल के मैदान में था. It was very pretty. It was very pretty. यह बहुत सुंदर था. Sunflowers and roses stood high against the wall. सूरजमुखी और गुलाब के फूल दीवार के साथ साथ ऊंचे ऊंचे खड़े हुए थे. There were also marigolds, poppies and pansies. इसके अलावा वहाँ मैरीगोल्ड, पॉपी और पैंसी के फूल भी लगे हुए थे. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. सूरज की धूप इस गार्डन पर, इस बाग पर दूसरे किसी बाग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पड़ती थी और फूल हमेशा नाचते रहते थे और खुशी में गाते रहते थे. They said to one another, वे एक दूसरे से कहते थे, We have hundreds of little gardeners. हमारे पास छोटे छोटे सैकड़ों की तादाद में माली हैं. They were the children from the school. वे स्कूल के बच्चे थे. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक धूप वाले सुबह में फ्लावर्स पक्षियों से बातें कर रहे थे. I love all the children, but I love the dear little ones most of all. एक कहता है कि मुझे सारे बच्चे प्यारे लगते हैं, परंतु मुझे सबसे छोटे छोटे जो नर्सरी और केजी के बच्चे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं. Said a poppy. एक पॉपी के फूल ने कहा. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. मुझे उनका पानी की बोतल लाना और हमारी प्यासी जड़ों में पानी देना बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है. ये देखिए बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पानी दे रहे हैं, फ्लावर्स को प्यार दे रहे हैं, इसलिए फ्लावर्स भी इन्हें उसी प्रकार से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स जो हैं ये इन बच्चों को प्यार करते हैं और ये बच्चे इन फ्लावर्स को बहुत प्यार करते हैं. आगे देखेंगे बेटा लेसन क्या कह रहा है. We love the little children, said a tiny bird. एक छोटे से पक्षी ने कहा, हम छोटे बच्चों को प्यार करते हैं. They are kind and they bring bread for us. वे बहुत दयालु हैं और हमारे लिए रोटी लेकर आते हैं. All the flowers said, We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. सभी फूलों ने कहा, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए खुद को संवारने के लिए ताकि हम सुंदर दिख सकें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बच्चे यहाँ आते होंगे. The sun said, सूरज ने कहा, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. सूरज ने कहा, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में नहीं मिलती कि बच्चे जो हैं वो भागते भागते
सुनहरी धूप में दौड़ते रहें। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग। अचानक से बच्चे हंसते हुए वहाँ आए, एंड सिंगिंग और गाते हुए भी आए, एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू दैम। और फूलों ने उन्हें सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए अपना गाना बंद कर दिया। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर। अरे, एक बच्चे ने कहा। सैड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, देखो वो लंबा सा सनफ्लावर कैसा दिखता है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। और फिर सनफ्लावर ने यह सुनकर अपने सिर को घमंड में और ऊंचा उठा लिया कि देखो ये मेरी तारीफ कर रहा है। Another child said, दूसरे बच्चे ने कहा, I love the marigold in its golden dress। कहता है कि मुझे सुनहरी ड्रेस में मैरीगोल्ड बहुत पसंद है। यानी कि जब सूरज की रोशनी जो कि सुनहरे कलर की होती है तो मैरीगोल्ड को सुनहरा सुनहरा सा दिखाई कर देती है, तो मुझे उसकी ड्रेस जो है वो बहुत प्यारी लगती है। यानी कि फूल के ऊपर धूप का पड़ना जो है वो उसको उसकी ड्रेस बता रहा है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। मैरीगोल्ड जो है यह सुनकर खुशी से मुस्कुराया। ये देखिए बच्चों कैसे प्यार कर रहे हैं बच्चे। और इधर देखिए यहाँ पर फेरीज़ भी दिखाई गई हैं। ये फेरीज़ की क्या कहानी है ये हम लेसन में पढ़ लेते हैं। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज़ टू। यह सचमुच एक जादू भरा हुआ गार्डन था क्योंकि इसमें कुछ परियां भी रहती थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड hear। ये परियां जो हैं ये नाचती थी और गाती थी मीठे मीठे गाने जो कि केवल बच्चे ही सुन सकते थे और किसी के लिए ये नहीं गाती थी। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। कुछ समय के बाद परियां बाहर निकल आई नाचते और गाते हुए, और फिर वो बच्चों से बातें करने लगी। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine। उनकी जो ड्रेसेस थी वो फ्लावर्स की बनी हुई थी और उनके पंख धूप के बने हुए थे, यानी धूप की तरह सुनहरे थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट। मैजिक गार्डन बिल्कुल शांत था। दैट नाइट, उस रात को, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep। फूल और पक्षी सोए हुए थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के बारे में सपना ले रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब बच्चे दोबारा से उनसे मिलने आएंगे। बेटा ये जो आपकी कहानी है ये कहाँ से ली गई है? अडेप्टेड फ्रॉम द फेयरी गार्डन। ये एक बुक है द फेयरी गार्डन, उसमें से ली गई है और इसे लिखा है मार्गरेट एच बॉल्टन ने। मार्गरेट एच बॉल्टन ने इसे लिखा है और उसकी ये पूरी बुक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप द फेयरी गार्डन नाम की बुक को ख़रीद लीजिएगा जिसे इस ऑथर ने लिखा है, और फिर आप इसकी पूरी कहानी पढ़ पाएंगे, इसके आगे भी और इसके पीछे भी क्या क्या उन्होंने लिखा, कहानी किस प्रकार से ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।